नमस्कार मित्रों, अपने अनंत कथा सागर चैनल में एक नई कथा के साथ मैं फिर उपस्थित हूँ। और ये कथा भागवत से ली हुई है। भागवत में और श्रृंगार रस है ना। आश्चर्य की बात, आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा, कहाँ भागवत और कहाँ श्रृंगार रस। जी हाँ, श्रृंगार रस ही है। और ये कथा उसी को वर्णन कर रही है। हुआ ये था कि सभी को विदित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था देवता और असुरों के बीच में, तब अमृत कलश निकला था और अमृत बांटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था। उसके बाद उन्होंने देवताओं को अमृत पिला दिया। ये बात जब भगवान शिव के पास पहुंची तो भगवान शिव, जो कि स्वयं ही हरि के बहुत बड़े भक्त हैं, सती और अपने गणों के साथ बैल पर सवार होकर समस्त भूतगणों के साथ मधुसूदन के पास पहुंच गए। हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर का आदर सत्कार किया और वे भी मुस्कुराते हुए बोले कि भाई, मैंने आपके मोहिनी रूप का, मोहिनी अवतार का वर्णन बहुत सुना है और मैं भी उस रूप को देखना चाहता हूँ, मोहिनी रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। वैसे तो आप बहुत लीलाएं करते रहते हैं और मैंने भी आपकी कई लीलाएं देखी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपने स्त्री रूप में जो मोहिनी अवतार लिया था उसके मुझे दर्शन कराएं। तब भगवान हरि बड़े गंभीर भाव से भगवान शंकर से बोलते हैं, शंकर जी, उस समय अमृत कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, इसलिए देवताओं का काम बनाने के लिए दैत्यों का मन एक कौतूहल की तरफ, नए आश्चर्य की तरफ खींचने के लिए मुझे मोहिनी रूप धारण करना पड़ा था। शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, मैं आपको वो रूप दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा, परंतु वो रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वो काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। इस तरह कहते कहते अचानक भगवान विष्णु हरि अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर वहाँ पर बैठे हुए सती के साथ चारों तरफ दृष्टि दौड़ा रहे हैं। आसपास सुंदर उपवन है, भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं, भांति भांति के रंग बिरंगे फूल लाल कोपलों से भरे हुए हैं। तभी अचानक उस उपवन में उनको एक सुंदरी दिखाई देती है, जो गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। ऐसा जान पड़ता था कि मानो इनके भार से ही उसकी कमर पग पर टूटते टूटते बच जाती है। अपने लाल लाल पल्लवों के समान चरण कमल को लेकर वो ठुमक ठुमक कर चल रही थी और उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर जाता तो उसको रोक लेती, लपकती। उससे उसकी आंखें बड़ी चंचल हो रही थीं, उद्विग्न हो रही थीं। उसके गालों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली लटें उसके चेहरे पर कभी आती, कभी लटक जाती, अटक जाती, कभी उसकी साड़ी सरक जाती और उसके केश खुलने लगते
वेड़ियाँ खुलने लगती तब अपने अत्यंत सुकुमार हाथों से उन वेड़ियों को संभाल कर उन केशों को संवार लेती थी। उस समय भी वो अपने दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को मोहित कर रही थी। अब गेंद खेलते खेलते उसने जरा तनिक लज्जा भाव से शंकर को देखा, भगवान शंकर को देखा। बस शंकर जी का मन उनके हाथ से निकल गया। मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विहल हो गए कि उन्हें अपने आसपास की सुधि भी नहीं रही। उन्हें ये भी नहीं याद रहा कि आसपास ही उनके गण बैठे हुए हैं, सती भी उनके पास ही बैठी हुई है। तो एक बार मोहिनी के हाथ से गेंद उछलकर थोड़ा दूर चला गया, वो उसके पीछे पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी भी देखते देखते उसके पीछे पीछे दौड़ चले और उधर वायुदेव ने उस कन्या की, उस सुंदरी की झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा दी। अब मोहिनी का एक एक अंग बड़ा रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आँख लग जाती वहाँ लगी ही रहती। मन ही मन भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ी। उसने जैसे शंकर जी का विवेक ही छीन लिया था। वो उसके हाव भाव से कामातुर हो गए और भवानी सती के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। अब मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते हुए देखकर बहुत लज्जित हो गई और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती नहीं थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं थी, बहुत काम के अधीन हो चुके थे। अतः जैसे हथनी के पीछे हाथी दौड़ता है, इस तरह से भगवान शंकर उस कामिनी के पीछे दौड़ते फिर रहे थे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर अपने हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथिनी का आलिंगन करता है, इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की वो चेष्टा करने लगी। उसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वो सुंदरी तो भगवान की ही माया थी, उन्हीं की रची हुई थी। उसने किसी प्रकार शंकर जी के बाहों से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उस मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा लगता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामो खतनी के पीछे दौड़ने वाले मदमत्त हाथी के समान वो मोहिनी के पीछे दौड़ रहे थे। अब यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ कहा जाता है, लेकिन मोहिनी की माया से वो स्खलित हो गया और कहा जाता है कि उसी वीर्य के पृथ्वी पर गिरने से जहाँ जहाँ वो गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खाने बन गई। अब इसके बाद उनको अचानक स्मृति हुई, उनकी याददाश्त जैसे वापस आ गई। उन्होंने देखा, अरे ये तो भगवान की माया ने मेरे को खूब छकाया, मैं तो जो है अजीब हो गया, मैं पागल हो गया था। वो तुरंत उस दुखद प्रसंग से अपने को अलग कर लिया। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की ये महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य हुआ नहीं। जानते थे भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे कोई विषाद या लज्जा नहीं हुई, तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे कि देव शिरोमणि, मेरी स्त्री रूपिणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए, ये बड़े आनंद की बात है। मेरी माया
अपार है, अपरंपार है। वो ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अति जितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकता। भला आपके अतिरिक्त और कौन सा ऐसा पुरुष होगा जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं को उससे बाहर निकाल सके। यद्यपि मेरी ये गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब ये आपको कभी मोहित नहीं करेगी। फिर भी क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे शोभित करने वाला काल मैं ही हूँ, इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वो रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। तो ये कथा थी जब भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर खुद भगवान शिव शंकर मोहित हो गए और पीछे पीछे उनके भाग चले। लेकिन इस कथा में सबसे जरूरी जो बात है वो ये कि मोहिनी रूप के प्रति आकर्षित होने के बावजूद, काम वश होने के बाद भी जब उनको स्मृति आई तो उन्हें कोई विषाद या लज्जा नहीं हुई, क्योंकि उनको तो ये पता था कि ये तो भगवान की माया है और इससे पार कौन पा सकता है। वो फिर से अपने आप में ही स्थित हो गए। उन्होंने अपने को पहचान लिया कि भाई मैं जो हूँ मैं हूँ, ये तो ठीक है, ये थोड़ी देर का खेल था, ये खत्म हो गया। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और बड़े आश्चर्य की ये कहानी है। और भागवत के अष्टम स्कंद में 8वें स्कंद में 12वें अध्याय में इस कहानी का जिक्र है, इस कथा का जिक्र है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा और आने वाले समय में एक अगली कथा का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।